हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने नाउन पढ़ा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। और हम पहले ये जो बेसिक चीजें हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारे कंप्लीट करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम टेंस, वॉइस और नरेशन पे आएंगे, क्योंकि इन सारी चीजों का वहाँ यूज होता है, तो इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपको मैं जितना डीप पढ़ा रही हूँ उतना आपको नहीं समझना है, लेकिन आपको नाउन क्या होता है बेसिक, प्रोनाउन क्या होता है बेसिक, ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। तो मैं बहुत शॉर्ट में बना रही हूँ। ठीक है, और आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। साथ में हम 12th क्लास का जो इंग्लिश का बुक है उसको भी पढ़ रहे हैं। मैंने उसका फर्स्ट चैप्टर प्रोज का पार्ट 1 डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना चैनल पे जाके, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी नाउन वाले वीडियो का भी और जो बुक का वीडियो है उसका भी। ठीक है, तो आप लोग जरूर देख लेना उसको, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो इस वीडियो में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन को। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाउन को देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्विक में। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब नाउन नाम है। मतलब जितने भी नाम है वो नाम होते हैं, जितने भी वो सारे नाउन कहलाते हैं। और प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के बदले में आता है या फिर नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। सिंपल। तो आपको नाउन याद रखना है, प्रोनाउन रखना है। ठीक है, और नाउन के जो टाइप हैं उनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। फिर मैं प्रोनाउन का बता रही हूँ, तो प्रोनाउन आप लोग सिर्फ प्रोनाउन क्या होता है इतना आप लोग जान जाओगे तो आपको जो टाइप्स हैं उनमें दिक्कत नहीं होगी। सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, जो कि है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, देम, योर, योर्स। तो वो सारे जो होते हैं, सभी जितने भी इस टाइप के होते हैं, आई, वी, जो मतलब किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, उनको हम सभी को पर्सनल प्रोनाउन में रखते हैं। नेक्स्ट है पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, जिसपे हम अपना अधिकार जमाते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस कार इज माइन। तो यहाँ पे माइन, माइन जो है पोजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पे माइन किसको रिलेट करता है? कार से। मतलब ये जो कार है वो मेरी है, तो मेरा इस कार पे क्या है? पोजेशन है, अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो काम करता है, ठीक है, जो काम करता है उसको दिखाता है रिफ्लेक्सिव। जैसे कि आई डू इट माई सेल्फ, मतलब मैं ये खुद से कर लूंगा। तो ये मेरे और मैं, मतलब सिर्फ मेरे बारे में ये बात हो रही है कि मैं ये जो काम है ये मैं खुद से ही कर लूंगा। मतलब जो यहाँ पे करने वाला है, ठीक है, ये खुद ही होता है, और जो बोलता भी है वो भी खुद ही होता है। जैसे कि रिफ्लेक्सिव, आई और माई सेल्फ दो जगह ये खुद के लिए ही यूज हुए हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है एम्फेसिजिंग। एम्फेसिजिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को एम्फेसाइज करना, जोर देना। ठीक है, किसी चीज को हम बहुत ज्यादा जोर उस पर दे के बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। इन दोनों में हम डिफरेंस पढ़ेंगे जब इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नीचे में, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो इसको हम नीचे देखेंगे। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है कि दिखाना। ठीक है, प्रदर्शन करना। ठीक है, तो दिस, दैट, दिस, दोस, मतलब हम किसी चीज को दिखा के बताते हैं कि ये जो चीज है ये मेरी है। जैसे कि दिस कार इज माइन, तो यहाँ पे दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, इस टाइप से जो यूज होते हैं। दैट इज हर ब्रदर, दैट इज ऐसे कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। तो दिस, दैट, दिस, दोस, ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में जितने भी क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हुम, वेयर, मतलब जितने भी होते हैं वो सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि आपस में जो क्या करता है, आपस में जो संबंध बताता है, आपस में जो रिलेशन बताता है। ईच अदर, वन अनदर, मतलब एक दूसरे से। जैसे कि हम बोलते हैं दे लव ईच अदर, मतलब वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं दे लव वन अनदर। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं हम। यहाँ पे दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुम, विच, व्हाट, दैट। तो यहाँ पे
क्वेश्चन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में दोनों में सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे डैट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम डैट कभी भी लगा के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कभी भी व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, ये सब चीजों से ही क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे डैट भी होता है, लेकिन यहाँ दोनों जगह पे इन सभी का यूज अलग अलग होता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ पे दो सेंटेंसेस को रिलेट करने के लिए ये सारी चीजों को लगाते हैं सेंटेंस में, ठीक है। जैसे हम इसको आगे देख लेते हैं डिटेल में। नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित प्रोनाउन, ठीक है। वन, नॉन, ऑल, समबडी, नोबडी, फ्यू, इस टाइप से जितने भी बडी वाले जिसके लास्ट में बडी, समवन, समवेयर, एवरीवन, एवरीबडी, ये सारी चीजें इनडेफिनिट प्रोनाउन में आती हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, आइदर, नाइदर, ये सारी जो चीजें हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव में आती हैं। तो अब हम सबको एक डिटेल में करके पढ़ेंगे। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। इसमें क्या है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, देम, देयर्स, जो भी इसमें ये सारे इसका सिंगुलर फॉर्म है और इसका प्लूरल भी आप बनाते हैं तो वो सारे भी पर्सनल में आएंगे। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। अ पर्सनल प्रोनाउन, a pronoun that stand for a person or thing is called a personal pronoun। मतलब जो किसी व्यक्ति या किसी चीज को बताता हो, ठीक है, उसको दिखाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई स्पीक टू यू अबाउट हर्स, तो आई क्या है यहाँ पे, एक पर्सनल प्रोनाउन है। यू का क्या है यहाँ पे, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो तीन कैटेगरी में या तीन टाइप में डिवाइड होता है। पहला है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है, आई, सेकंड पर्सन कौन है, यू, एंड थर्ड पर्सन क्या है, हर्स। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बोलता है, ठीक है, जो बोलने वाला होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। सेकंड पर्सन बोलते हैं जिससे वो बोल रहा है, मतलब जो सुन रहा है बेसिकली, उसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बोल रहे होते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस को देख लेते हैं। यहाँ पे जो आई है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, बोल रहा है किससे, यू से। तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, मतलब यू से वो बोल रहा है, इसलिए यू क्या है, सेकंड पर्सन। और यू सुन भी तो रहा है आई की बातों को, तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है। किसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, तो हर्ष के बारे में, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसपे हम अपना अधिकार जमाते हैं। तो उसको देख लेते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारी चीजें पोजेसिव प्रोनाउन होती हैं। अ पर्सन यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप, पोजेशन और सम अदर रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ पोजेसिव प्रोनाउन। मतलब ऐसा प्रोनाउन जिसको हम ओनरशिप यानी अपना अधिकार, अपना पोजेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं उसको, या फिर रिलेशन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। दिस कार इज माइन। तो यहाँ पे माइन क्या है, एक पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जो मतलब वही काम करने वाला होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्योंकि यहाँ पे डूअर भी वही होता है और क्या होता है, रिसीवर भी, मतलब काम करता भी वही है और उसका जो असर होता है वो भी उसी पे होता है, ठीक है, सेम। तो हम इसको एक सेंटेंस से देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारी क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है। तो प्रोनाउन लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट इज when used as a receiver of an action are called reflexive pronoun। ये सारी जो ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारी चीजें जब रिसीवर की तरह, मतलब जब कोई क्रिया को कोई चीज रिसीव करता है, मतलब उसके ऊपर उस क्रिया का असर होता है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि सी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर हर माइजरीज, मतलब उसने अपनी गलतियों के लिए खुद को ब्लेम किया, खुद पे मतलब आरोप लगाया, खुद को जिम्मेवार ठहराया। तो सी यानी उसने खुद को जिम्मेवार ठहराया, तो उसने मतलब जिम्मेवार ठहराया भी, और किसको ठहराया, खुद ही को ठहरा दिया। मतलब यहाँ पे सी और हर सेल्फ दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों सेम होते हैं, सी और हर सेल्फ जब दोनों सेम होते हैं, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जो यहाँ पे हर सेल्फ होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। सी ब्लेम्ड हर सेल्फ, तो यहाँ पे अगर वो यहाँ पे होता सेंटेंस सी ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हर माइजरी,
तो तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। जब यहाँ पे दोनों सेम चीजें होती हैं, सेम ही होता है, जो मतलब डूअर भी होता है और रिसीवर भी, जब दोनों सेम होते हैं तब यहाँ पे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और यही डिफरेंस भी है रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिजिंग प्रोनाउन में। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, डूअर और रिसीवर दोनों सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे डूअर क्या होता है, सेम मतलब वही होता है, लेकिन रिसीवर कुछ कोई और होता है। ठीक है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्फ, ये सारी जो चीजें हैं ये एम्फेसिजिंग प्रोनाउन होती हैं। अ प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिजिंग इज कॉल्ड एन एम्फेसिजिंग। मतलब वो किसी चीज पे जोर डालने के लिए यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं एम्फेसिजिंग। जैसे आई माई सेल्फ टाइप द लेटर, मैं ये खुद से टाइप लेटर जो है ये टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिसीव कर रहा है, एक्शन को रिसीव करता है, सॉरी रिसीव नहीं करे, वो खुद कर ले रहा है, डूअर है ये, लेकिन रिसीवर ऑफ एक्शन नहीं है, क्योंकि टाइप भले ही वो कर रहा है लेकिन किसी चीज पे वो टाइप कर रहा है, इसलिए वो रिसीवर नहीं है। और यहाँ पे रिसीवर भी वही है, डूअर भी वही है, और यहाँ पे सिर्फ डूअर होता है, रिसीवर नहीं होता है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रदर्शन करना या फिर दिखाना, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव। तो दिस, दैट, दिस, डो, ये जो चार होते हैं ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो a demonstrative pronoun is used to point to people or think it stand for। मतलब ये किसी चीज को या किसी व्यक्ति को किसी चीज को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे these are my pet dogs, मतलब वे जो डॉग्स हैं, वो सारे डॉग्स वो मेरे पेट डॉग्स हैं, मतलब मेरे पालतू कुत्ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाने के लिए, बताने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु, हुज, whom, which, where, when, ये सारे जो चीज होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होती हैं। तो इनका इस्तेमाल हम बेसिकली क्वेश्चन पूछने के लिए, इंटेरोगेटिव का ही मतलब होता है प्रश्न, मतलब पूछने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ये सारी चीजें, इनका इस्तेमाल हम सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए ही यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, विच इज योर बुक, मतलब कुछ भी, व्हेन डू यू कम, या फिर कुछ भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। वहां पे जो भी वर्ड यहाँ पे व्हाट विच यूज होगा उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, आपस में क्या करता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से रिलेशन बताता है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं उनमें रिलेशन बताता है। तो इसका ईच अदर और वन अनदर, ये दो चीजें होती हैं जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर में आती हैं। आप लोग ध्यान से इसको देख लेना, ये काफी यूज होता है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, मतलब वो रिलेशन बताती है, लेकिन कैसा रिलेशन बताती है, रेसिप्रोकल, मतलब आपस के रिलेशन को बताती है, किसी दो व्यक्ति, किसी दो चीजों के बीच का जो रिलेशन होता है उसको बताती है। तो द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, मतलब वे जो दो भाई हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, तो वो दो भाई का रिलेशन बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन रहेगा कि वो किसी भी मतलब एक रेसिप्रोकल रिलेशन बताएगा, कुछ भी रिलेशन नहीं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे ईच अदर क्या है, एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जैसा ही होता है, लेकिन मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसा होता है, लेकिन इसमें एक डैट भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन इसका यूज हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं, बल्कि दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आई वुड लाइक टू मीट द आर्किटेक्ट हु डिजाइन दिस बिल्डिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं उस आर्किटेक्ट की, मतलब जिसने भी ये घर बनाया है, जो आर्किटेक्ट है, जो इंजीनियर है, उससे मैं मिलना पसंद करूंगा जिसने ये घर को डिजाइन किया है, जिसने इस बिल्डिंग को डिजाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हु यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। जैसे कि आई वुड लाइक टू मीट द आर्किटेक्ट, एक सेंटेंस हुआ, और यहाँ पे डिजाइन दिस बिल्डिंग एक सेंटेंस हुआ, और यहाँ पे हु लगा के इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हु बेसिकली क्या कर रहा है, एक रिलेट करने का काम कर रहा है, यहाँ पे दो जो फ्रेज है उनको जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक और देख लेते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो सारे ये जो ग्लिटर है ये सारे गोल्ड नहीं है, गोल्डन कलर के नहीं है। तो यहाँ पे डैट क्या कर रहा है, इन दो मतलब फ्रेज को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो रिलेशन का ये मतलब होता है। यहाँ पे हु,
whom, which, what, where, इन सारी चीजों को हम रिलेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं, ना कि क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? अनिश्चित, जिसमें कुछ भी मतलब निश्चित नहीं होता है, जैसे कि वन, नन, नोबडी, समबडी, फ्यू। ठीक है, इसमें नंबर नहीं दिए होते हैं। ठीक है, नंबर्स नहीं दिए होते, बस ऐसे लिख दिया रहता है, हमें देखना पड़ता है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। ठीक है, कोई निश्चित नंबर्स नहीं दिए होते हैं। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस रिफर्स टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे। ठीक है, ये एक जनरल वे होता है। ठीक है, इनमें से एक व्यक्ति, ठीक है, इनमें से कोई, ठीक है, उसको बेसिकली उसको एकदम डिफाइन नहीं किया जाता है कि वो व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एक जनरल वे में बोला जाता है। दे डू नॉट रिफर्स टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर। ये पार्टिकुलरली किसी व्यक्ति को नहीं बताते हैं। ठीक है, कि वो व्यक्ति ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं, वन ऑफ देम। ठीक है, ऐसे जब भी किसी सेंटेंस में आता है तो उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वन मस्ट कीप्स वंस प्रॉमिस। ठीक है, मतलब किसी को भी अपना जो प्रॉमिस है उसको पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पे किसी खास व्यक्ति के लिए बात नहीं हो रही है, मतलब किसी को भी, जो भी कोई प्रॉमिस करता है उसको अपना प्रॉमिस, अपना वादा पूरा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नन ऑफ हिज मूवीज वाज अ हिट एट द बॉक्स ऑफिस। ठीक है, मतलब यहाँ पे किसी की बात हो रही है, मतलब उनकी जो मूवीज है उनमें से कोई भी हिट नहीं हुई बॉक्स ऑफिस पे। तो यहाँ पे पार्टिकुलरली किसी मूवी की बात नहीं हो रही है, बल्कि उनकी कोई भी मूवी, ठीक है, नन ऑफ हिज मूवी, उनकी जितनी भी मूवी है उसमें से कोई भी हिट नहीं हुई, यहाँ पे बात हो रही है जनरल वे में। ठीक है, तो यहाँ पे नन क्या है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ईच, आइदर, नाइदर। ये ईच, आइदर, नाइदर, नॉर, ये सारे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो देख लेते हैं, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिकॉज देयर इज फर्स्ट टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। मतलब यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं ये एक टाइम में एक ही व्यक्ति या चीजों को बताती हैं। ठीक है, रिफर्स करती हैं या बताती हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, ईच ऑफ दिस चिल्ड्रन इज अ जीनियस। ठीक है, इन चिल्ड्रंस में से प्रत्येक बच्चा क्या है? एक जीनियस है, एक बहुत ही तेज दिमाग वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे बच्चों की बात हो रही है, मतलब सारे बच्चे जो हैं वो, मतलब उनमें से प्रत्येक यानी हर बच्चा, ईच का मतलब होता है प्रत्येक या मतलब हर एक बच्चा। ठीक है, हर एक बच्चा क्या है? एक जीनियस है। नेक्स्ट है, वी कैन अपॉइंट आइदर ऑफ दिस कैंडिडेट। हम इनमें से किसी एक को ही मतलब क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, इनमें से किसी एक को ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे आइदर जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो आई होप आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मतलब ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूं, या फिर आपको कमेंट में आंसर करके अच्छे से समझा दूं। ठीक है, तो प्लीज 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 लाइक करना, अपना ढेर ढेर सारा ढेर लाइक करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।